राज्यपाल कलराज मिश्र बुधवार को सीकर आए। राज्यपाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने शेखावाटी की धरती को वीर धरा कहा। साथ ही कहा कि शेखावाटी विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ शोध एवं अनुसंधान का भी प्रमुख केंद्र बने। फ्लोर एरिया है 8,400 या 1900 अर्थात अपने प्राणों की आहुति देने वाले सर्वाधिक वीर सपूत दिए हैं, तो अनेक ऐसे उद्यमी भी दिए हैं जिन्होंने व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में देश को बुलंदियों पर पहुंचाया है। हम आशाओं और उद्यमिता की इस पावन धरती पर आकर मुझे अत्यंत सुखद अनुभूति हुई है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं ऑडिटोरियम शिलान्यास समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। शिक्षा में यदि पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के साथ खेल कूद और सृजनात्मक सरोकारों का जुड़ाव होता है, तो विद्यार्थियों के जीवन की दिशा का सही निर्धारण हो सकता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शैक्षणिक गतिविधियों के समानांतर पाठ्येतर गतिविधियों व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ शोध और अनुसंधान का भी प्रमुख केंद्र बने। इसलिए स्वयं कुलपति महोदय ने घोषणा भी की है कि ये शोध पीठ आप यहाँ बनाएंगे। शेखावाटी का यह अंचल अपने भौगोलिक और आध्यात्मिक परिवेश से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लगभग सभी हमारे वक्ताओं ने उल्लेख किया है। शेखावाटी एक आध्यात्मिक केंद्र भी बन सकता है। इसके लिए आपने रिसर्च की भी बात की है। इस पर रिसर्च होना चाहिए। क्या शेखावाटी की मिट्टी में कौन सी ऐसी बात है कि लाखों लोग यहाँ दर्शनार्थ आते हैं। ये शोध केंद्र बनाने की बात हमने की है, और इसलिए आध्यात्मिक तौर पर भी और भौगोलिक स्तर पर भी यह प्रवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान विधायक राजेंद्र पारिक ने कहा कि आज राजनीति में पॉलिटिशियन अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। उसके अनुरूप यूनिवर्सिटी से शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छे नागरिक भी हमें तैयार करने होंगे। कि वे पॉलिटिक्स का आदमी है और माननीय महामहिम भी राजनीति से क्षेत्र से आते हैं। निश्चित रूप से आप भी इस बात को मानेंगे कि जितनी राजनीति में विश्वसनीयता खत्म हुई है, उतनी शायद किसी दूसरे क्षेत्र में विश्वसनीयता और पॉलिटिशियंस की खत्म नहीं हुई। मैं आह्वान करता हूँ, खासतौर से जिसको हम गुरुजन कहें, उनसे आह्वान करता हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करेगा। यदि आपने कुछ नया नहीं किया, यदि आपके शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए उन बच्चों के बीच में कोई तादात्म्य नहीं रहा, यदि एक आपसी सामंजस्य नहीं रहा, तो वक्त दूर नहीं कि विश्वसनीयता ह्रास होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। विश्वसनीयता कायम करने के लिए आपको कुछ इनोवेशंस करने पड़ेंगे। हमें वो विद्यार्थी तैयार करने पड़ेंगे जो केवल जाति, धर्म या संप्रदाय विशेष के नहीं, इस विश्वविद्यालय से पढ़ करके जो विद्यार्थी जाए वो श्रेष्ठ नागरिक बन करके निकले बाहर, वो एक उद्यमी बन करके निकले, वो एक कर्मशील योद्धा बन करके निकले, वो एक उस रूप में निकले कि इस धरा को न केवल अपना माने बल्कि हम उस पर गर्व कर सके कि हमने इस शैक्षिक वातावरण से निकल करके जो विद्यार्थी हमारा बाहर निकला है वो श्रेष्ठ नागरिक के रूप में हमारे सामने है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये भवन बने रहेंगे और इन भवनों की उपादेयता सिर्फ दर्शनीय हो सकती है। लेकिन मैं जिस बात पे आपकी ओर इंगित करना चाहता हूँ, आपने काफ़ी कुछ अभिव्यक्तियाँ दी, तो खासतौर से मैं निवेदन करूँगा माननीय महामहिम से भी कि जितनी बातें आपके और बीसी साहब के बीच में हुई है, निश्चित रूप से आप जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं, इस विश्वविद्यालय को नए आयाम तक पहुंचाने का आपका ही विशेष योगदान रहेगा। मैं गौरवान्वित अपने आप में महसूस कर रहा हूँ
कि शेखावाटी ने अभी स्पोर्ट्स में इस 5 साल में इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी क्रिकेट में वेस्ट जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, कबड्डी में स्थान प्राप्त किया। जो वेस्ट जोन में शायद राजस्थान में क्रिकेट में कोई टीमें अभी नहीं जीती हैं। और ये यहाँ का लड़का और खेल के प्रति, जैसे मैं अभी बातचीत में भी कह रहा था कि यहाँ जैसे सेना में सुबह यहाँ 38 अकेडमी, और यहाँ सुबह देखा जाए तो ये सोचते हैं कि सैनिक छावनी है। एक एक लड़का भागता है, दौड़ता है सेना में भर्ती होने के लिए। ऐसे एक वातावरण है, ऐसे यहाँ शिक्षा का हक है। एक हर लड़का पढ़ने के लिए सुबह से दौड़ता है, घर से निकलता है, क्योंकि यहाँ लाखों लड़के बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे खिलाड़ी हैं यहाँ के। आपका यहाँ दुजोत गांव है, ये बास्केटबॉल का ओलंपिक खिलाड़ी दिए, जोरावर सिंह गांव से ओलंपिक खिलाड़ी। समारोह में स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन जेपी चंदेलिया, विधायक राजेंद्र पारिक, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भागीरथ सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन मौजूद रहे।